ओम शांति। आज दो प्रकार से मनुष्य आत्माओं को मृत्यु का भय देखने में आता है। एक भय स्वयं की मृत्यु का और दूसरा भय अपने नजदीकी संबंधियों के मृत्यु का। परंतु मृत्यु अर्थात क्या है, जिस शब्द को लेकर आज हर एक मनुष्य डरता है, इसको बहुत सरल भाषा में और सही तरीके से अगर हम समझे तो मृत्यु का भय तब होता है जब हम स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि सारा जीवन हम अपने आप की पहचान केवल इस बाह्य शरीर के आधार पर ही करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि यह जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, बस ये शरीर जिसको हम अपने नाम से, अपने रूप से, अपने पद से, पोजीशन से पहचानते हैं, हम समझते हैं मैं माना यही हूँ। परंतु अगर जीवन के सही अर्थ को हम समझे तो ये शरीर जो दिखने वाला है, ये केवल हमारे कर्म करने का साधन है, एक माध्यम है। परंतु इस शरीर से कर्म करने वाली मैं एक अलग सत्ता हूँ, जिसको हम प्राण, चेतना या फिर ऊर्जा और या फिर आत्मा, सोल या स्पिरिट नाम से अलग अलग धर्मों में जानते हैं। तो जिस प्रकार से एक अ, खिलौने को चलाने के लिए भी उसके अंदर बैटरी डाली जाती है, तब वह खिलौना काम करता है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट तब काम करता है जब इसके अंदर आत्मा रूपी बैटरी हो। तो मैं आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ और अविनाशी हूँ। और ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, यह जड़ है। और जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब ये 5 तत्वों के बने हुए शरीर को या तो दफनाया जाता है या तो जलाया जाता है। और जिस आधार पर ये पंच महाभूत जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, वो बाहरी 5 तत्वों में जाकर मिल जाता है। अर्थात शरीर यह विनाशी है। जो पांचों तत्वों में मिल गया तो उसका नाम निशान खत्म हो जाता। परंतु इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा न पानी से भीगती है, न वायु से सूखती है और न ही आग से जल सकती है। तो मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। केवल यह शरीर रूपी ड्रेस बदलता है और जाकर हम दूसरा ड्रेस पहन लेते हैं। तो जब पुराने शरीर को जब हम लोग ड्रेस पहनाते हैं और पुराना ड्रेस जब छोड़ते हैं, नया ड्रेस जब पहनना होता है, तो जिस प्रकार से हमें बड़ी खुशी और उमंग रहता है कि नए कपड़े पहनने हैं, ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा यह शरीर छोड़ती है और नया शरीर धारण करती है जो कि आत्मा की ड्रेस है, तो वो आत्मा भी बहुत खुश होती है। परंतु जो पीछे संबंधी है, उन्हें उस बात का ज्ञान नहीं होता कि आत्मा अमर है और जाकर नई ड्रेस पहनी है, नए परिवार में, नए संबंध में गई है, तो पीछे वाले संबंधी उस बात का शोक या दुख मनाते हैं। परंतु इस बात को अगर हम समझ ले कि मैं आत्मा तो कभी मरती ही नहीं हूँ, केवल मुझ आत्मा का ड्रेस और एड्रेस चेंज होता है, बाकी मैं आत्मा निरंतर अपनी जीवन यात्रा करती रहती हूँ, तो हमें अपनी मृत्यु का भय कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात कि हम जब अपने नज़दीकी संबंधियों के मृत्यु को लेकर डरते हैं, और कई बार व्यक्ति कह भी देता है कि हे भगवान, भले हमारा कुछ हो जाए परंतु हमारे संबंधियों का कुछ न हो। तो ये जो एक डर हमारे मन में बना रहता कि हमारे संबंधियों का कुछ ना हो, मृत्यु ना हो। और मृत्यु शब्द कोई कहे तो भी व्यक्ति कह देता है कि आप ये अपशब्द मत प्रयोग कीजिए, अशुभ शब्द माना जाता। परंतु फिर भी इस सत्य को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सृष्टि एक रंगमंच है, एक बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। और इस ड्रामा के अंदर हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। जो हम आत्माओं का निज धाम परम धाम है, उस ब्रह्म लोक से परम धाम से हम सभी आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर और भिन्न भिन्न शरीर रूपी ड्रेस पहनकर अपना अपना पार्ट बचा रहे हैं। और हर एक आत्माओं को ये शरीर रूपी ड्रेस पहनकर यूनिक पार्ट बचाना ही है। जिस प्रकार से अगर हम देखें कि जब हम यात्रा पर होते हैं और उस यात्रा पर चाहे हम
वह ट्रेन में हैं या फिर हम बस में हैं, तो 2, 4, 8, 10 घंटे जब हम उस एक स्थान पर होते हैं, तो आस-पास बैठे हुए लोगों से सहज ही हम परिचित हो जाते हैं। और कई बारी तो सफ़र लंबा हो, तो हमारे बीच में मित्रता भी हो जाती है। और जब उतना समय हम अपने एक-दूसरे के साथ हमने बिताया है, लेकिन जिस समय या तो हमारा स्टॉप आता है या किसी और का स्टॉप आता है, तो उस समय वह यात्री या हम अपनी मंज़िल पर उतर जाते हैं। और जिस समय अपनी मंज़िल पर कोई उतरता है, तो उस समय हम दुखी नहीं होते हैं कि अरे! ये हमारा साथ छोड़कर बीच में से क्यों जा रहे हैं। भल इतना 8-10 घंटा हम उनके साथ रहे, हमारा उनके साथ अच्छा संबंध भी बन गया, परंतु फिर भी उनकी मंज़िल आने पर जब वो उतरते हैं, तो हम उनसे डिटैच हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी कहते हैं कि यह जीवन यात्रा तो निरंतर चलती है। इसमें कई व्यक्ति हमारे जीवन में आते भी हैं, हम कइयों के जीवन में उनके साथ संबंध बनाते भी हैं, परंतु इस जीवन यात्रा में जब भी जिस आत्मा का स्टॉप आता है, उस समय उसे ये शरीर रूपी ड्रेस छोड़कर और नई ड्रेस धारण करनी ही पड़ती है, जहाँ नए संबंधों में उसे जाना होता, नए परिवार में उसे जाना होता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रेस बदल दिया तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया, नहीं। भले हमारा संबंध बदल रहा, परिवार बदल रहा, परंतु जीवन यात्रा निरंतर चल ही रही है। तो अगर ये भी हम स्मृति में रखें कि मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ, अमर हूँ, अजर हूँ, और जो भी मेरे मित्र संबंधी हैं, यह भी अजर है, अमर है, अविनाशी है। क्योंकि हम सभी ने ये शरीर रूपी ड्रेस पहन के रखा हुआ है, परंतु हमारा जो सत्य स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, वो मैं आत्मा बिल्कुल छोटी सी स्टार हूँ, जो इस शरीर को चला रही हूँ, शरीर रूपी ड्रेस को धारण कर कर। तो जब हम अपने जीवन में कोई कर्तव्य करते हैं या हमारे मित्र संबंधियों के साथ, हमारे नज़दीकी संबंधियों के साथ जो हमारा संबंध है, अगर जीवन काल में हम श्रेष्ठ कर्म ही करें और अपने संबंधों के प्रति हम इतने अच्छे से संबंध निभाएँ, इतना अच्छा हमारा व्यवहार रहे कि अंत में अगर कोई व्यक्ति दूसरा शरीर धारण करता है, यह शरीर छोड़कर, हमारे संबंध को छोड़कर नए संबंधों में जाता है, तो हमारा जो सुखदायी व्यवहार जीवन भर उस व्यक्ति के साथ रहा, तो वो स्मृतियाँ भी अगर आए, तो सुख की अनुभूति ही कराए। दुःख या पश्चाताप का अनुभव हमें अपने जीवन में ना हो। अगर इस प्रकार से जीवन जीते हुए हम अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर, अपने संबंधों पर इस प्रकार से अटेंशन देंगे, तो मृत्यु का भय भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के पुण्य कर्म हमारे साथ अगले जन्म में ज़रूर जाते हैं, जिस आधार पर हमारा अगला जन्म ज़रूर ही, आज अगर वर्तमान श्रेष्ठ है तो भविष्य श्रेष्ठ होगा ही होगा। और आज हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हमें उन संबंधों में जो समय हमने बिताया है, वो सुखदायी होने के कारण सुख की ही स्मृति दिलाएगा। तो अगर इस प्रकार से हम जीवन में कर्म करते हैं, तो ज़रूर मृत्यु के बाद भी, किसी अन्य की मृत्यु के बाद भी हमें पश्चाताप या दुःख नहीं होगा, और ही याद आने पर हम उस स्मृतियों को याद करके सुख का ही अनुभव करेंगे। और हमारे मृत्यु के बाद भी ज़रूर निश्चित रूप से हम अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार और अच्छे लोगों के बीच, अच्छे संबंधों के बीच ही जन्म लेंगे। तो इस बात को अगर हमने गहराई से समझ लिया, तो ज़रूर मृत्यु के भय से हम सभी मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति।